अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 24 है, इसका हम पार्ट फर्स्ट रखेंगे। अभी ये जो हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं ये वे फ्रागे के बारे में है। वे फ्रागे यानी कि डब्ल्यू क्वेश्चंस, जैसे इंग्लिश के अंदर होते हैं ना, व्हाट, वाई, इस टाइप के क्वेश्चंस जर्मन लैंग्वेज के अंदर भी होते हैं। तो आज हम अपना वे फ्रागे का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको मैं कोशिश करूँगा 2-3 हिस्सों में डिवाइड करूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे और एक लंबी सारी वीडियो देख के बोर नहीं हो। और अगर आप भी अपने चैनल देसी जर्मनिस्ट पे नए हैं और नए देसी जर्मनिस्ट हैं तो अभी अपने देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपकी बाकी ना रहे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। अच्छा, वे फ्रागे या डब्ल्यू क्वेश्चंस सबसे पहले हम करते हैं केसेस के। देखिए, हमने केसेस कंप्लीट कर लिए हैं, नॉमिनेटिव भी, अकुजाटिव भी, डाटिव भी और गेनेटिव भी। अभी इनके वे फ्रागे करते हैं, उसके बाद फिर 2-3 कैटेगरीज के अंदर मैंने इसको डिवाइड किया, तो फिर हम इस तरह इनको करेंगे। ठीक है। अब वे फ्रागे जो डब्ल्यू क्वेश्चंस होते हैं जर्मन के अंदर वो वैसे ही हैं जैसे व्हाट होता है, हम यूज़ करते हैं यहू या फिर वाई, ये टाइप के। ठीक है। अब नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव और गेनेटिव के वे फ्रागे से क्या मुराद है तो मैं आपको समझाता हूँ। देखें, अभी जो नॉमिनेटिव के वे फ्रागे हैं ना वो होते हैं दो। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि कितने होते हैं। अब फर्स्ट होता है नॉमिनेटिव का वे वर्ड, भी इसको हम कह सकते हैं, यानी कि डब्ल्यू वर्ड। वो फर्स्ट जो है वो होता है वास, यानी कि कौन। ठीक है। और सेकंड इसका वे वर्ड है वेयर, यानी कि कौन। तो फर्स्ट है इसका वास, वास मतलब कि व्हाट या फिर क्या, और सेकंड है इसका वेयर या फिर कौन। तो अब चलिए इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले देखें, अब मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ छोटा सा, आप लोगों को ना एग्जांपल्स के साथ करना है, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें, पहले हम एग्जांपल बनाते हैं कि लैपटॉप पुराना है। ठीक है। तो वो हो जाएगा देयर लैपटॉप इज नॉय। अब इसके अंदर सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस क्या है या नोमिनेटिव क्या है, वो है देयर लैपटॉप। देयर लैपटॉप इसके अंदर नोमिनेटिव है। अब अगर हम सब्जेक्ट का या नोमिनेटिव का सवाल बनाएंगे तो वो बनेगा व्हाट या फिर हु, यानी कि क्या या फिर कौन। अब देखें, जो चीज़ है ना, थिंग्स हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे वे वॉट वास, यानी कि थिंग्स के लिए व्हाट, चीज़ों के लिए हम क्या बोलेंगे। अगर कोई पर्सन होगा तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, कौन, हु, तो वो होगा वेयर। अब ये जो हमने फर्स्ट लिखा है देयर लैपटॉप इज नोए, लैपटॉप नया है। अब इसका सवाल क्या बन सकता है, कौन नया है, तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि कौन तो पर्सन्स के लिए होगा। तो हम लैपटॉप का सवाल कर सकते हैं कि क्या नया है। तो हमारा सवाल हो जाएगा वस इज नोए। ठीक है। सॉरी, मैं आपको पहले यहाँ वे फ्रागे का सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने वे वर्ड यूज़ करना है, कोई भी हो, और ये सभी वे फ्रागे के लिए होता है। जितने भी वे वर्ड्स, जितने भी डब्ल्यू क्वेश्चंस हैं, ये डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले हैं, उन सब के लिए यही रूल है। फर्स्ट नंबर पे वे वर्ड, दूसरे पे वर्ब कॉन्जुगेशन के साथ, और फिर नॉमिनेटिव, और फिर आगे सेंटेंस के अंदर डाटिव, अकुजाटिव, जो जो भी हो वो आगे आ जाएगा। ठीक है। तो अभी हमने सवाल बनाया है कि क्या नया है वर्सेस नोए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, किसी भी चीज़ की ले लेते हैं हम, सॉरी, चीज़ की हमने लिया, अब हम किसी पर्सन की ले लेते हैं। मैं कहता हूँ कि देयर मन जोग्ड टैगलिश, आदमी डेली जॉगिंग करता है। ठीक है। अब इसके अंदर जो नॉमिनेटिव है वो है पर्सन, कोई चीज़ नहीं है। तो पर्सन के लिए हम सवाल क्या बना सकते हैं उर्दू के अंदर कि कौन जॉगिंग करता है। तो कौन की ट्रांसलेशन जर्मन लैंग्वेज में है वेयर, अगर नॉमिनेटिव हो तो। अब देयर मन इस सेंटेंस के अंदर नॉमिनेटिव ही है, तो हमें यहाँ पे सवाल यही बनाना है कि कौन जॉगिंग करता है। ठीक है। तो क्या सवाल हो जाएगा, वेयर जॉग्ड, दूसरे नंबर पे हमारा आ गया वर्ब कॉन्जुगेशन के साथ, वेयर जॉग्ड येडन टाग, डेली कौन जॉगिंग करता है। अब टैगलिश भी कर सकते हैं, येडन टाग भी कर सकते हैं। टैगलिश जो है वो बे आइंस के लिए यूज़ होता है, येडन टाग आ आइंस आ स्वाय के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है।
तो अब वे वोट जो है नोमिनेटिव के हमने दो पढ़े, एक वस और दूसरा वेयर, ठीक है। वस थिंग्स के लिए, चीज़ों के लिए, जैसे हमने कहा कि क्या नया है, वासिस्ट नोए, क्या महंगा है, वासिस्ट होय, ठीक है। क्या चीज़ खूबसूरत है, वासिस्ट शोन। अब अगर हम पर्सन के लिए यूज़ करेंगे तो हम वे वर्ड यूज़ करेंगे वेयर नोमिनेटिव के अंदर सब्जेक्ट के लिए, जैसे कौन जॉगिंग करता है। एक एग्जांपल हम और लिखते हैं कि कौन आया है। अब आने वाला जो भी होगा नोमिनेटिव होगा, एक्शन परफॉर्म करने वाला, वेयर इस्ट अनगेकोमन। अब यहाँ पे हम इस्ट, यहाँ पे हमने सेकंड नंबर पे जाइन वर्ब यूज़ किया है क्योंकि परफेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। हमने ये बनाया है कि कौन आया है या कौन आ चुका है, तो ये परफेक्ट है, इसलिए हमने इस्ट यूज़ किया है। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे कॉन्जुगेशन हमने रखी थी जोगन की। अब यहाँ पे अगर परफेक्ट हो तो पार्टिसिप्स वाई आएगा दूसरे नंबर पे यहाँ पे कॉन्जुगेशन के साथ। अगर पार्टिसिप्स वाई के अलावा मॉडल वर्ब हो तो फिर मॉडल वर्ब आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे नोमिनेटिव के वे वोट या वे फ्रागे। जब भी हम चीज़ के लिए यूज़ करेंगे वस, पर्सन के लिए यूज़ करेंगे वेयर, ठीक है। अब अगला जो केस है वो है अकुजाटिव। अकुजाटिव के वे वोट सबसे पहले हम देखते हैं कि होते क्या हैं। पहला वही चीज़ के लिए वस, सेकंड वही। अब वेयर हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वेन। जैसे हम चीज़ के लिए वट ही यूज़ करेंगे, जैसे वट ही होता है कहीं पे भी हम यूज़ कर रहे हैं, और पर्सन के लिए अब वेयर यूज़ करने के बजाय हम यूज़ करेंगे वेन। अकुजाटिव के अंदर कोई भी ऐसा आ जाए पर्सन जो अकुजाटिव के अंदर हो, बजाय वो नोमिनेटिव के, यानी कि काम करने वाले के, अगर वो उसके ऊपर काम हो रहा है, वो अकुजाटिव है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम वेन यूज़ करेंगे। अब एग्जांपल्स पहले एक दो लिखते हैं, तब इनके वे वर्ड या वे फ्रागे हम इसके बनाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहला हम चीज़ के लिए लिखते हैं। मैं कहता हूँ इश जेह आइनन फिल्म, मैं एक फिल्म देखता हूँ, ठीक है। अब पहले इसका बनाते हैं। अब हम नोमिनेटिव इसके अंदर है इश का हम सवाल नहीं बना रहे, नोमिनेटिव का हम सवाल नहीं बना रहे, अब हम सवाल बना रहे हैं फिल्म का, अकुजाटिव का, ठीक है। आइनन फिल्म जो है अकुजाटिव है, इस पे देखने वाला काम हो रहा है, तो ये अकुजाटिव है। अब अकुजाटिव के अंदर चीज़ के लिए वे वोट हमारा अगेन है वस, ठीक है। मैं एक फिल्म देखता हूँ, तो अब अगर इसका मैं सवाल बनाता हूँ कि मैंने क्या देखा, अब देखने वाला काम जिस चीज़ पे हो रहा है वो अकुजाटिव है, अकुजाटिव के अंदर चीज़ है, तो सवाल होगा वस, वस हाबेश गेजेन, ठीक है। अब वे वोट यहाँ पे क्या था, वस, क्या, क्योंकि आइनन फिल्म का हमने सवाल बनाया है, अकुजाटिव का सवाल है। अब अकुजाटिव अगर मिसिंग हो, अकुजाटिव का सवाल हो और चीज़ हो, तो वस हाबेश गेजेन, मैंने क्या देखा। और अगर हम इसको नॉर्मल बनाएंगे, मैं क्या देखता हूँ, तो वस जेहेश, ठीक है। अब दूसरी हम एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैं कह देता हूँ कि इश जेह आइनन योंगे, मैं एक लड़के को देखता हूँ या एक लड़के को देख रहा हूँ। अब यहाँ पे आइनन युंगे अकुजाटिव है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे युंगे हो, आइने फगाओ हो, आइनन मन हो, या कोई भी पर्सन हो, यहाँ पे मैं अंकल को देखता हूँ, मैं आंटी को देखता हूँ, मैं किसी को भी देखता हूँ, अगर देखने वाला काम जिस चीज़ पे हो रहा है वो कोई पर्सन है अकुजाटिव के अंदर, तो उसका वे वोट हम यूज़ करेंगे वेन, ठीक है। यानी कि सवाल बनेगा वेन जेहेश, मैं किसको देख रहा हूँ, या फिर वेन हाबेश गेजेन, मैंने किसको देखा। अब यहाँ पे हमने वेन क्यों यूज़ किया, वेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि वेयर नोमिनेटिव के लिए था। नोमिनेटिव यहाँ पे इश है और इश सेंटेंस के अंदर मौजूद है, इश का सवाल नहीं है, सवाल था अकुजाटिव का। अकुजाटिव के अंदर एक पर्सन है और पर्सन के लिए हमने वे वर्ड यूज़ करना है, अकुजाटिव के लिए वेन, वेयर के बजाय, ठीक है। एक सेंटेंस इसका हम और बनाते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने पानी पिया, ठीक है। इश हाबे
was getrunken। अब इसका सवाल क्या हो सकता है, मैंने क्या पिया। अब पीने वाला मैं हूँ, नोमिनेटिव हूँ, नोमिनेटिव मौजूद है, वे वोट या वे फ्रागे जो हम यूज़ करेंगे वो हमने यूज़ करना है पानी की जगह, ठीक है। पानी एक्यूजेटिव है ना, तो हम सवाल बनाएंगे वस हाबेश गेट्रुंकन, मैंने क्या पिया, ठीक है। तो एक आप लोगों के लिए मैं सवाल छोड़ता हूँ, आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर मुझे इसका जवाब देना है। अब अगर हम सवाल ये बनाएं कि जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लड़का भाई को मिलता है, लड़का भाई को मिलता है या लड़का भाई को मिला। अब सवाल आप लोगों के लिए है कि लड़का किसको मिला, इसकी ट्रांसलेशन आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर लिखनी है। तो अकुजाटिव के वे वर्ड जो है थिंग्स के लिए वही सेम है, वस, व्हाट के लिए, पर्सन के लिए वेन है, यानी कि जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है अगर वो पर्सन है उसी का हमने सवाल बनाना है, तो फिर वेयर के बजाय हम यूज़ करेंगे वेन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो कमेंट्स के अंदर अपना मसला बताइए, सॉल्व कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अब आते हैं डाटिव पे, ठीक है। अब डाटिव का सबसे पहले वे वर्ड देखते हैं हम क्या होता है, और वो एक ही होता है। डाटिव के वे वर्ड दो नहीं होते। अब डाटिव का वे वर्ड होता है वेम, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा टू होम, यानी कि किसके लिए, ठीक है। अब देखें डाटिव की सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डाटिव की डेफिनेशन क्या है, जिसके लिए कुछ किया जा रहा हो। अब जैसे मैं कहता हूँ कि मैं मुबारकबाद देता हूँ, इश्क ग्राटुलिया डियर, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। अब जिसको मुबारकबाद दी जा रही है वो कोई पर्सन है, कोई चीज़ नहीं है, और कोई चीज़ हो भी नहीं सकती। अब मैं कहता हूँ कि मैं अम्मी की मदद करता हूँ, इश हेल्फ माइन मुटर। अब यहाँ पे मैं अम्मी की हेल्प कर रहा हूँ, मैं किसी बेजान चीज़ की हेल्प नहीं कर सकता, यानी कि मैं टेबल की मदद नहीं कर सकता, मैं गाड़ी की मदद नहीं कर सकता, मैं मोबाइल की मदद नहीं कर सकता, मैं किसी बेजान चीज़ की मदद नहीं कर सकता। तो ऐसा यानी कि पर्सन जिसके लिए काम किया जा रहा हो वो हमेशा डाटिव होता है, और डाटिव के अंदर कोई भी चीज़ नहीं आ सकती, ठीक है। तो चीज़ का जो वे वर्ड है वास, वो डाटिव के अंदर यूज़ नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा वेम, ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि इश हेल्फे माइना मुटर, मैं अम्मी की मदद करता हूँ, ठीक है। अब इसका अगर मैं सवाल बनाऊं कि मैं किसकी मदद करता हूं या मैं किसकी मदद कर रहा हूं, तो वो हो जाएगा वेम हेल्फिश, ठीक है। ये प्रेजेंट का सवाल हो गया। अगर हम इसको बनाएं कि मैंने किसकी मदद की, तो क्या हो जाएगा, सोच में पड़ गए। वेम हाबे इश गेहोल्फन, मैंने किसकी मदद की, यानी कि अब जिसकी मदद की जा रही है वो पर्सन है, बेशक अम्मी हो या कोई भी हो, तो उसके लिए हम वेम यूज़ करेंगे। यहाँ पे अम्मी हो, अब्बू हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, कोई भी हो, ठीक है। अब एक और एग्जांपल इसकी बनाते हैं, जैसे ग्राटुलियगन होता है, मैं कहता हूँ कि देयर बगूडर ग्राटुलियट डेम फ्रेंड, भाई ने दोस्त को कॉन्ग्रेचुलेट, भाई दोस्त को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसका सवाल अगर मैं ये पूछूं कि भाई किसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, किसको के लिए, टू होम, जिसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला काम किया जा रहा है वो है बगूडर, डाटिव है। यानी कि जहाँ पे भी हमने डाटिव के वर्ब्स यूज़ करने हो या डाटिव के सवाल यूज़ करने हो तो हमने ऐसे ही बनाना है, क्योंकि डाटिव पर्सन होता है। वेम हिल्फ, सॉरी हेल्फन क्यों, ग्राटुलियगन, वेम ग्राटुलियट डे बगूडर। अब डे बगूडर मौजूद है, जिसकी जिसको वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे उसका सवाल है, तो वो हो जाएगा वेम, ठीक है। अब ये तो हो गए डाटिव वर्ब्स के साथ। अब इसकी एक दो एग्जांपल्स हम और भी लेते हैं, मिक्स करके नोमिनेटिव, एक्जुएटिव और डाटिव। जैसे मैं कह देता हूँ कि देयर फाटर kauft dem Sohn ein Fahrrad,
फादर बेटे के लिए एक साइकिल खरीदता है। अब फादर खरीदने वाला नोमिनेटिव, जिसके लिए खरीदी जा रही है डेम जोन डाटिव, जो चीज़ खरीदी जा रही है एक्यूजाटिव। ठीक है, अब इसका देखें, अब इसके हम तीनों सवाल बनाते हैं। अभी पीछे हमने नोमिनेटिव भी पढ़ा, एक्यूजाटिव भी पढ़ा, डाटिव भी पढ़ा। अब सबसे पहले हम सवाल बनाते हैं नोमिनेटिव का। ठीक है, इसके 3 सवाल बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 केसेस हैं, तो तीनों केसेस के हम एक एक सवाल बनाते हैं। अब मैं अगर ये कहूँ कि बेटे के लिए साइकिल कौन खरीदता है, तो खरीदने वाला नोमिनेटिव है, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है। नोमिनेटिव के अंदर अगर पर्सन हो तो वे फिर आगे होता है वेयर, तो सवाल हो जाएगा वेयर काउफ्ट, ठीक है, डेम जोन ein Fahrrad। बेटा मौजूद है, साइकिल मौजूद है, लेकिन खरीदने वाला नोमिनेटिव मौजूद नहीं है, उसका सवाल है, तो वो हो जाएगा वेयर काउफ्ट डेम जोन ein Fahrrad। बेटे के लिए एक साइकिल कौन खरीदता है। अब इसका हम दूसरा बनाते हैं अकुजाटिव का। अब अकुजाटिव है ein Fahrrad, ठीक है, ये एक चीज़ है, पर्सन नहीं है, तो इसके लिए हम वे वर्ड क्या यूज़ करेंगे, वास। तो वास पहले नंबर पे आ जाएगा क्योंकि वे वर्ड हमेशा पहले नंबर पे आता है। वास kauft der Vater है, सॉरी, der Vater dem Bruder। अब वस यहाँ पे सवाल हम कर रहे हैं साइकिल के बारे में कि ख़रीदा क्या है, बाप खरीद क्या रहा है। der Vater मौजूद है नोमिनेटिव, डेम अरे एक तो मेरा भी मीटर घूम गया है, हमने जोन यूज़ किया, टुट मी लाइट डेम जोन। फादर बेटे के लिए क्या खरीदता है, तो अब सवाल था क्या का, चीज़ का, और वो थी अकुजाटिव के अंदर, तो अकुजाटिव का वे वर्ड चीज़ के लिए होता है वास। ठीक है, अब जो थर्ड है इसका डाटिव। अब डाटिव है जिसके लिए काम किया जा रहा है। अब इसका वे वर्ड क्या हो सकता है, अब इसका वे वर्ड क्या हो सकता है कि बाप साइकिल किसके लिए खरीदता है, खरीदने वाला बाप, साइकिल अकुजाटिव। ठीक है, क्योंकि बाप तो खरीद रहा है, नोमिनेटिव है, जो चीज़ खरीद रहा है अकुजाटिव है, वो साइकिल। अब जिसके लिए खरीद रहा है उसका सवाल है किसके लिए, टू होम, तो वे वर्ड हम क्या यूज़ करेंगे, वेम काउफ्ट der Vater ein Fahrrad। अब यहाँ पे फागाद मौजूद है, फाटर मौजूद है, नोमिनेटिव और अकुजाटिव मौजूद हैं, डाटिव का सवाल है, तो डाटिव का सवाल होगा वेम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को नोमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव के जो वे वर्ड या वे फ्रागे हैं उनके समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट्स के अंदर लिखिए। अब हम देखते हैं गेनेटिव। अब गेनेटिव आप लोगों ने, अब गेनेटिव आप लोगों को पता होगा, गेनेटिव हम यूज़ करते हैं पोजेशन के लिए, दो नाउन्स की आपस में पोजेशन हो, रिलेशन हो, तो उसके लिए। ठीक है, तो अब इसका वे वर्ड जो है या वे फ्रागे जो है वो बनता है वेसन। ठीक है, हुज, किसका, तो ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम कहेंगे वेसन हैंडी इस्ट 10, ये किसका मोबाइल है, तो वेसन जो है ये हो गया किसका, जिसका भी हो, हम मलकियत पूछ रहे हैं किसका है, वेसन हैंड इज 10। अब एक एग्जांपल हम गेनेटिव में लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि भाई का लैपटॉप नया है। ठीक है, der Laptop des Bruders ist neu। अब इसका सवाल अगर हम बनाएं गेनेटिव का तो हम कहेंगे कि किसका लैपटॉप नया है। अब ब्रूडर है गेनेटिव, जिसका लैपटॉप है, और जिसका भी होगा टू हुज, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वेसन। ठीक है, वेसन लैपटॉप इज नॉय। अब वेसन हमने यूज़ किया वे वर्ड के लिए। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ कि अब मैं कहता हूँ कि मैंने पड़ोसी का घर ख़रीदा, तो पड़ोसी जो है वो गेनेटिव है, जिसका घर है। ठीक है, तो पड़ोसी का अगर हम सवाल बनाएं कि मैंने किसका घर ख़रीदा, ठीक है, वेसन हाउस habe ich gekauft, मैंने किसका घर ख़रीदा।
تو جس کا بھی ہو اس کے لیے ہم ویسن یوز کرتے ہیں. اور ایک بات یہ یاد رکھنی ہے آپ نے, جو چیز بھی ملکیت والی ہوگی, پوزیشن والی ہوگی, وہ ہمیشہ ویسن کے بعد آئے گی. تو یہ ان دونوں کی پوزیشن نمبر 1 ہے, ورب یہاں پہ سیکنڈ نمبر پہ ہی ہے. اسٹ ہو, ہابے ہو, یا جو بھی ہو, اگر پارٹیسپس وائی ہوگی تو وہ لاسٹ میں چلی جائے گی. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن, جو ہم نے ویو فراگے کور کیے ہیں, نومیناتیو کے, ایکوزاتیو کے, داتیو کے اور گینیٹیو کے. اگر ان تینوں میں پھر بھی آپ کی کوئی کنفیوژن ہے, کچھ سمجھ نہیں آیا, تو ڈونٹ وری, دیسی جرمنسٹ پہ صرف آپ آ کے کمنٹس کریں, انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی فل کوشش کی جائے گی. اور اگر آپ بھی نئے ہیں اپنے دیسی جرمنسٹ یوٹیوب چینل پہ اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریے گا اور سبسکرائب کریں اپنے دیسی جرمنسٹ یوٹیوب چینل کو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.